गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अरे ये तो मेरा पति है, ये यहाँ पर गार्ड की जॉब करता है। हे भगवान, अब यहाँ से भी जॉब छोड़नी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग अभिषेक। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? ठीक हूँ सर। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज में दम नहीं लग रहा? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? नहीं, तबीयत ठीक है सर, बस थोड़ी वीकनेस लग रही है इसलिए थोड़ा। अरे तो फिर काम पर क्यों आए थे? घर पर रहकर आराम कर लेते ना। सर मुझे एक बहुत जरूरी मेल भेजना है तो मैं निकलती हूँ सर। आप लोग बात कीजिए, मैं मिल लूंगी फिर। ठीक है सर, मैं निकलती हूँ। ठीक है, जाओ तुम। अच्छा सुनो, मेरी गाड़ी पार्क कर देना, चाबी मैंने उसी में छोड़ दिया। ठीक है, ऑफिस में पकड़ा देना बाद में चाबी। ठीक है साहब, मैं चाबी आपको ऑफिस में देने आ जाऊंगा। ठीक है। जी मल्होत्रा साहब, कल की मीटिंग डन है। हाँ, टाइम से पहुंच जाऊंगा मैं। जी साहब, ये लो चाबी। थैंक यू। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? सर ये जो नई लड़की आई है ना, इसको मैं जानता हूँ। जानते हो? मतलब तुम जहाँ पर पहले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे वहाँ पर ये मैनेजर की पोस्ट पर थी क्या? नहीं सर। अच्छा, तो फिर कैसे जानते हो तुम इसे? कौन है ये? वो मेरी वाइफ है। क्या ये तुम्हारी बीवी है? अरे तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो और वो हमारी कंपनी में मैनेजर, और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी वाइफ है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? और हाँ, मैंने तो उसका रिज्यूम भी चेक किया था, उसमें उसने अनमैरिड लिखा हुआ था। सर सब कुछ झूठ बोला है इसने। जो भी रिज्यूम में या जो भी इंटरव्यू में बोला है, सब कुछ झूठ है। सर ये शादीशुदा है और ये मेरी बीवी है। सर मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ जो भी हुआ था। सर मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ। जब मेरी इससे शादी हुई थी ना, उसके बाद इसका सपना था कि ये बहुत पढ़े लिखे और एक अच्छी नौकरी करके बहुत ऊपर जाए। अब क्या करता साहब, वैसे प्यार जो करता था तो मना नहीं कर पाया। सर इसका सपना पूरा करने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी। इसे पढ़ा लिखा कर मैंने इतना काबिल बना दिया कि ये किसी भी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर सके। और सर आज आपकी कंपनी में काम कर भी रही है, लेकिन इसने तो मुझे ही छोड़ दिया। और इसके बाद मेरी ये हालत हो गई कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है। सर मैंने इसको बहुत ढूंढा, बहुत पता किया इसके बारे में, लेकिन ये कहीं नहीं मिली। सर मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और आज 5 साल बाद मैंने इसे यहाँ देखा है, आपकी कंपनी में काम करते हुए, और इसको देखकर उससे रहा नहीं गया। सर जो गलती मैंने की है ना, वो गलती आप मत करना। अच्छा, टेंशन मत लो तुम। अगर ये ऐसी है ना सच में, तो मैं आज ही इसका भांडा फोड़ूंगा और इसको काम से भी निकाल दूंगा। मैं ऐसी लड़की को नहीं रख सकता अपने यहाँ पर काम पर। तुम एक काम करो, अभी चलो मेरे साथ में, और जैसा मैं कहूँ वैसा करना तुम। ठीक है साहब, चलो। सर ये आपकी फाइल। थैंक यू, यहाँ पर रख दो। एक सेकंड, काजल, ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, नीचे गेट पर मिली थी ना तुम इनसे? मुझे तुम्हें इनके बारे में कुछ बताना है। ये बेचारे किस्मत के मारे हुए हैं, बहुत गलत हुआ है इनके साथ में। दरअसल ये पहले बहुत अमीर थे, बहुत अच्छा खासा बिजनेस था इनका, पर देखो आज सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। इतनी खराब स्थिति हो गई है इनकी, और ये सब इनकी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इनकी पत्नी की वजह से हुआ है। ये अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे, इन्होंने अपनी सारी दौलत, अपना पूरा वक्त, इनसे जितना हो सकता था इन्होंने बहुत कुछ किया अपनी पत्नी के लिए, और इसके बावजूद इनकी पत्नी ने पता है क्या किया इनके साथ? इनको छोड़कर चली गई। कमाल की बात है कि इनकी पत्नी ने इनको कामयाब होने के बाद छोड़ा, जबकि वो कामयाब किसकी वजह से हुई थी पता है? इनकी वजह से। इन्होंने अपना सारा पैसा, अपना सब कुछ उसके पीछे लगा दिया ताकि इनकी पत्नी कामयाब हो सके। इनकी पत्नी का सपना था कि वो अपने दम पर कुछ करना चाहती थी, वो पढ़ लिख कर अपने दम पर किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहती थी। सपना था इनकी पत्नी का, और इसके लिए इन्होंने ढेर सारी मेहनत की, अपना सब कुछ तक बेच दिया,
और कमाल की बात तो देखो, इनकी पत्नी ने कामयाब होते इनको छोड़ दिया और अब वो किसी और के साथ लाइफ जी रही है, अपनी लाइफ में मस्त है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और देखो इनकी क्या स्थिति हो गई, आज सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत गलत हुआ इनके साथ। तो इनकी पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए था इनके साथ। भला कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सही कह रही हो तुम। अपनी बकवास ना बंद करो। मैं जिसकी बात कर रहा हूं ना, इनकी पत्नी ने इनके साथ गलत किया है, वो तुम ही हो। समझ में आई तुम्हारे? एक तो तुमने इनके साथ इतना गलत किया है और ऊपर से मेरे सामने झूठा ड्रामा करने की कोशिश कर रही हो, मुझको ये जताने की कोशिश कर रही हो कि मुझे कुछ भी पता ना चले तुम्हारे बारे में। यही चाहती हो ना तुम, कि मुझे कुछ भी पता ना चले पर तुम चुपचाप यहाँ पर काम करती रहो। पर ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने धोखा दिया है अपने पति को। उन्होंने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा किया और तुमने उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया। अपनी कामयाबी के लिए तुमने उसके साथ छल किया। तुम्हें पता है, मुझे नीचे इन्होंने सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में कि तुमने इनके साथ किया है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। क्या बता दिया इन्होंने आपको? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे जिस पति ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अपना घर बार, अपना सारा पैसा सब कुछ लगा दिया तुम्हारे पीछे, और खुद आज एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, तुमने उसके साथ इतना गलत किया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और अब जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा पति यहाँ पर काम कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, तब तो तुम्हें इसे अपना लेना चाहिए था ना, क्योंकि आज इसकी जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुमने इससे आंखें चुराई। नीचे तुम साफ ये कहकर आ गई थी कि सर मुझे कुछ जरूरी मेल भेजना है, मैं अंदर जाऊँ, जबकि तुम्हें वहीं के वहीं मुझे बताना चाहिए था कि सर ये मेरे पति हैं, इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, यहाँ तक कि आज सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। तुमने मुझे नहीं बताया क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम्हारे बारे में किसी को पता ही ना चले। अरे एक बात बताओ मुझे, अगर तुम ऐसे कामयाब हो भी गई, तुमने कितना ही कुछ हासिल क्यों ना कर लिया हो, क्या ये तुम्हें सफलता लगती है? क्या ऐसे तुम खुश रह पाओगी? दूसरों के साथ जो छल करता है ना, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता और ना ही खुश रह पाता। किसी काम की नहीं रहती ऐसी सफलता जिसमें हमें अपनों को ही धोखा देना पड़े, अपनों को ही छोड़ना पड़े। तुम्हें एक बात बताऊं, अब भले ही मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूं, बहुत पैसे वाला हूं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, बल्कि मैं तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। रात में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था और दिन में पढ़ाई करता था, क्योंकि मुझे कामयाब होना था। लेकिन मेरी शादी हो गई, उसके बाद मेरे खर्चे बढ़ गए। शादी के बाद बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तब मेरी पत्नी ने मेरा हाथ थामा। उसने मुझसे कहा कि तुम कामयाब होना चाहते हो ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी पत्नी ने दिन रात मेहनत की ताकि मैं पढ़ लिख सकूं। उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और जब मैं कामयाब हुआ तो इतना कामयाब हुआ, इतनी बड़ी कंपनी बना ली मैंने। और आज ये सब जो कुछ भी हो पाया ना, मेरी पत्नी की वजह से हो पाया है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया था, ना कि मुझे छोड़कर चली गई थी, और ना ही कामयाब होने के बाद मैंने उसे छोड़ा। वो कहते हैं ना, एक मर्द की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है। अगर वो मेरा साथ नहीं देती तो मैं इतना कामयाब नहीं हो पाता कभी भी। वैसे ही ठीक तुम्हारी कामयाबी के पीछे ना तुम्हारे पति का हाथ है, लेकिन तुम अपने पति की सारी चीजें भूल चुकी हो। उसने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम सब कुछ भूल चुकी हो। और अब तुम सोच रही होगी कि मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, आखिर मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है। मतलब है मुझे। पहली बात तो वो मेरे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, वो मेरे एम्प्लॉई हैं, और जो मेरे एम्प्लॉय के साथ गलत करेगा मैं उसको सबक जरूर सिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि तुम मेरी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करती हो। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तुम अपने पति को धोखा दे चुकी हो। तुम इतने अच्छे पति की सगी नहीं हुई तो तुम मेरी क्या सगी होगी? कल को कोई दूसरी कंपनी तुमको थोड़ा सा लालच देगी तो तुम तो चंद पैसों के चक्कर में मेरी कंपनी को भी धोखा दे दोगी। तो भाई मैं ऐसी मैनेजर को नहीं रख सकता हूँ अपनी कंपनी में। और मेरा यही मानना है कि मेरा लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, जो व्यक्ति एक बार धोखा दे सकता है ना, वो बार बार धोखा देता है। तो तुम पक्का कल को मुझे धोखा दोगे, इसलिए आज के बाद तुम्हें मेरी कंपनी में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज और अभी के अभी तुम्हें अपनी कंपनी से फायर करता हूँ। सर आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन सर आप ही बताइए मैं क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। सर मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे,
सर मुझे अमीर बनना है, और अमीर बनने के लिए सर बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम करना पड़ता है, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बनाने पड़ते हैं, और कभी कभी तो बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपनों से दूर जाना पड़ता है, काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सर। इसीलिए मुझे मजबूरन इनको छोड़ना पड़ा, वरना आज मैं जिस मुकाम पर हूँ यहाँ तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाती ना सर। तो बस मैंने सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए इनको छोड़ा। और सर मेरे सपने इतने बड़े हैं कि मैं किसी भी हालत में अपने सपने नहीं छोड़ सकती। बस मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए ही इनको छोड़ा, वरना मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। तुमने जो किया है ना, उसके लिए कोई माफी नहीं मिलती है, समझ में आई तुम्हारे? हाँ, पर मैं एक शर्त पर तुम्हें जरूर माफ कर सकता हूं, अगर अभिषेक तुम्हें माफ कर देता है तो। क्यों अभिषेक, तुम अपनी पत्नी की इस हरकत के लिए इसे माफ करोगे? सर माफ़ तो करना चाहता हूँ, लेकिन जो गलती मैंने ज़िंदगी में की है वो दोबारा नहीं करना चाहता। और मैं इसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों का साथ रहना अब पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो फैसला होगा सर, मेरा भी वही फैसला है, लेकिन मैं तो नहीं रखना चाहता अब इसे अपने साथ। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और तुमने भी सुन लिया होगा। तो अब ना तो ये चाहता है तुम्हें अपनाना, माफ करना, और ना ही मैं चाहता हूं कि तुम मेरे यहां पर काम करो, क्योंकि मैं ना अपने एम्प्लॉय से बहुत प्यार करता हूं। फिर चाहे वो मेरी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हो, क्लीनर हो, या मैनेजर, या कोई भी, मैं अपनी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय से बहुत प्यार करता हूं। और जो उनके साथ गलत करेगा मैं उनको हर हाल में सबक सिखाऊंगा, बिल्कुल माफ नहीं कर सकता मैं उनको। खैर, अब तुम खुद चुपचाप यहां से जाती हो, या मैं अभिषेक से बोलूं कि वो तुम्हें खुद धक्के मारकर यहां से बाहर निकाले? निकलो। सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। मैंने ये नौकरी पाने के लिए, इस पोजीशन पर आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है सर, बहुत कुछ दांव पर लगाया है, यहाँ तक कि मैंने अपने पति को भी छोड़ दिया। और अगर सर अब आप मुझे कंपनी से भी निकाल देंगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी सर, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा सर, फिर मैं क्या करूंगी? इसलिए सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मजबूरी समझिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सर प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, निकलो यहां से। अभिषेक, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है कि तुमने इसको वापस से नहीं अपनाया और माफ नहीं किया, क्योंकि अगर तुमने इस बार इसको माफ कर दिया होता ना, तो अगली बार तुम्हें पक्का धोखा देती, फिर से धोखा देती, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा देता है ना, वो बार बार धोखा देता है। और एक बात और, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, अगर मालूम होता तो मैं तुम्हें ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कभी नहीं करने देता। खैर अब मालूम चल गया है मुझे, तो तुम एक काम करना, हमारी कंपनी में इंटरव्यू दे देना, इनकी जो पोस्ट थी अब से तुम उस पर काम करोगे, मैं HR से बोल दूंगा, ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, जाओ तुम।